एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे गांव को देखता हुआ एक घर खड़ा था। कोई आम घर नहीं, ये घर फुसफुसाता था, सबसे नहीं पर हवा से, परिंदों से और कभी-कभी गांव वालों के सपनों से। एक अंधेरा उससे चिपका हुआ था। एक कहानी धीमे स्वर में सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि एक तांत्रिक वहां रहता था, काला जादू करता था। वो कहते थे कि वो गायब हो गया, पर उसकी शक्ति रह गई। कैद, इंतजार में। घर खाली खड़ा था, ढलते सूरज के सामने एक साया, डर का सबूत। बहादुरों के लिए एक चुनौती या मूर्खों के लिए। कभी एक क्या देखा। विजय, एक जवान लड़का जिसकी आंखों में उत्सुकता चमकती थी, गांव में आया। वो सच्चाई का तलाश करने वाला था, कहानियों का पीछा करने वाला। उस भूतिया घर की कहानियों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। वो भूतों या जादू में विश्वास नहीं करता था, वो तर्क में, वजह में विश्वास करता था। वो फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने घर में एक रात बिताने का फैसला किया, अकेले। ये साबित करने के लिए कि डर एक साये के अलावा और कुछ नहीं है। अजीब के कैसी याद है। दयालु आंखों वाले बूढ़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। चिंता से भरे चेहरों वाली औरतों ने उससे दूर रहने की विनती की। उन्होंने उसे अजीब आवाजों के बारे में बताया, रात में चलते हुए सायों के बारे में। उन्होंने उसे तांत्रिक के बारे में बताया, उसकी शक्तियों के बारे में। उन्होंने कहा कि घर शापित था, पर विजय ने नहीं सुना। उसने उनके डर पर हंसी उड़ाई, उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसने घर में रात बिताने की ठान ली थी। उसे यकीन था कि उसे धूल और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शादी को कहा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए विजय ने एक गहरी सांस ली। यह क्षण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विजय पहाड़ी पर चढ़ गया। हवा उसके चारों ओर गरजी, ऐसे रहस्य फुसफुसाते हुए जो वो समझ नहीं सका। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। घर उसके सामने मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसकी आत्मा में झांक रही थीं। यह घर एक पहेली था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना विजय के लिए अनिवार्य था। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। दरवाजे की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंदर की हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपे हुए थे। केवल उसकी अपनी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। यह तहदीद बाईस, यह धड़कन उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी, या कुछ और था। उसने सोचा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक आहट सुनी। ये आवाजें उसे और भी सतर्क बना रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया, इसे अपनी कल्पना बताते हुए, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में उसकी कल्पना थी या कुछ और? तांत्रिक, अंधेरे राजों का रक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, जिनका खुलासा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उसने घर का पता लगाया। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत से ढका हुआ था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था, जैसे कि समय ने इसे भुला दिया हो। फिर वह एक कमरे में ठोकर मार गया, जो दूसरों से अलग था। इस कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो बाकी घर से बिल्कुल विपरीत थी। एक कोने में एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। दीवारों पर लंबी, नाचती हुई परछाई पड़ रही थीं। यह दीपक जैसे किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था।
उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सा डर और आकर्षण महसूस हो रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। एक तांत्रिक जो अपने ज्ञान और शक्ति के लिए जाना जाता था। तांत्रिक उसे देखकर हैरान नहीं हुआ। उसकी शांति और स्थिरता ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। वह बस मुस्कुराया, एक ठंडी, जानने वाली मुस्कान, और बोला। उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। तुम आ गए, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज धूल की तरह सूखी थी, जैसे वह सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। अंधेरे के साथ एक नृत्य अनुष्ठान शुरू होता है। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी की भी आत्मा को कंपा सकता था। तांत्रिक के शब्दों ने विजय की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी और वह केवल मौन चीखों में बदल गई। उसने देखा, मंत्रमुग्ध होकर जैसे ही तांत्रिक ने झप करना शुरू किया, उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। हर शब्द के साथ विजय की धड़कन तेज हो रही थी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। दीवारों पर पड़ रही परछाइयां मचल उठीं और मुड़ीं, राक्षसी आकार लेती हुईं। यह दृश्य और भी भयावह हो गया था। अगरबत्ती की गंध हवा में भर गई, घनी और तीखी। यह गंध विजय के नथुनों में चुभ रही थी, उसे और भी बेचैन कर रही थी। दीपक की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं, दीवारों पर भयानक परछाई डाल रही थीं। हर लपट के साथ विजय का दिल और तेजी से धड़कने लगा। विजय ने अपने दिल में एक ठंडी दहशत को रेंगते हुए महसूस किया। यह डर उसकी हड्डियों तक में समा गया था। वह दौड़ना चाहता था, अपने सामने आ रहे पागलपन से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए थे। वह केवल खड़ा रह सकता था, इस भयानक अनुष्ठान का मूक दर्शक बनकर। दीवारें बोलती हैं, रात में आतंक। झकझोर से होता गया, परछाई और भी खतरनाक होती गईं। कमरा सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, विजय पर बंद हो रहा था। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और द्वेषपूर्ण, उसे देख रही थी। उसने फुसफुसाहट सुनी, अपने चारों ओर आवाजें उसका नाम फुसफुसाते हुए, उसे ताना मारते हुए। घर जिंदा था। वह पीछे हट गया, उसका हाथ दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन दरवाजा चला गया था। वह फंस गया था। वह तांत्रिक और अंधेरे के साथ अकेला था। गायब होने का कार्य, विजय का आखिरी स्टैंड। तांत्रिक ने झप करना बंद कर दिया और विजय को देखा। उसकी आंखें उसे जलाती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके डर, उसके अविश्वास को देख रही थीं। वह फिर से मुस्कुराया, वही ठंडी मुस्कान, और फिर वह चला गया, हवा में गायब हो गया। कमरा खामोश था, परछाई अभी भी थीं। विजय अकेला था। वह खिड़की की ओर भागा, भागने की उम्मीद में, लेकिन वह बंद थी। वह घर में फंस गया था, अंधेरे के साथ, फुसफुसाहट के साथ। फिर उसने उसे फिर से सुना, उसका नाम हवा में फुसफुसाया। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, और फिर वह भी चला गया। गांव अपनी सांस रोक लेता है, डर बना रहता है। अगली सुबह ग्रामीणों ने घर को खाली पाया। विजय चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ ने कहा कि वह भाग गया था। यह स्वीकार करने से बहुत डरता था
कि वह गलत था। दूसरों ने कहा कि तांत्रिक उसे ले गया था। उसने अपने काले जादू के लिए उसकी आत्मा का दावा किया था। सच कोई नहीं जानता था। घर पहाड़ी पर बना रहा, खामोश और चौकस। उस अंधेरे की याद दिलाता है जो उसकी दीवारों के भीतर दुबका हुआ था। उस डर का प्रतीक जो हवा में फुसफुसाता था। मौन रहता है। एक अनुत्तरित प्रश्न। ग्रामीणों ने फिर कभी विजय की बात नहीं की। वे पहाड़ी पर बने घर से बचते थे। उनकी फुसफुसाहट डर से खामोश हो जाती थी। उसके लापता होने का रहस्य बना रहा। अंधेरी तूफानी रातों में टिमटिमाते तेल के लैंप के चारों ओर एक ठंडी कहानी सुनाई जाती थी। एक याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयों को दफन करके रखना ही बेहतर होता है। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना ही बेहतर होता है।